Okay, so today we are going to talk about acceleration due to gravity below the surface Earth. Okay, below the surface of Earth. तो स्टार्ट करते हैं. तेजी में लिखना. लिखोगे. So acceleration due to gravity below the surface of Earth. Below the surface of Earth. देखो सॉलिड स्फीयर वाला केस समझाए थे ना. तुम बोलोगे हाँ याद है ना वो सॉलिड स्फीयर वाला केस. कितने लोगों को याद है. कितने लोगों को याद है. याद 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 होना है ही सर। चाहिए. ठीक है. तो याद है तो मुझे लगता है तुम लोग बता दोगे अभी है ना. तुम लोग क्या करोगे बता दोगे. देखो ये हमारा है सॉलिड स्फीयर. सपोज ये हमारा सॉलिड स्फीयर. चलो ठीक है. नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे फिर से. है ना. वो होने लगता है. एनोटेशन में प्रॉब्लम. ठीक है. ये सॉलिड स्फीयर. सपोज दिस इज सॉलिड स्फीयर. या हमारा अर्थ है. अर्थ का ये सेंटर. अगर सेंटर से हम किसी डिस्टेंस पे चले जाए जहां जिसका दूरी यहां से आर है स्मॉल आर. और धरती का तो आर ही ले ही रहे हैं बार बार. है ना. इसका क्या ले रहे हैं आर ई. पता ही था. लास्ट क्लास में भी हमने आर ई लिया था. तो हम धरती के अंदर चले जाए और हमारा दूरी सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस था. तब मुझे बताइए फोर्स कितना काम कर रहा था. ग्रेविटेशनल फोर्स धरती और हमारे बीच में. बताओ तो कितना काम कर रहा था. तुम बोलोगे ये काम कर रहा था जी एम ई अपॉन स्मॉल एम इंटू आर अपॉन आर क्यूब. याद आ रहा है वो भी धरती का. करेक्ट. हाँ सर। एकदम सही है. कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर इसी में मैं ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी पूछूं तो क्या करोगे. हम पूछेंगे मेरे ऊपर अगर मैं अंदर गया हूं तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा. सिंपल. सबको एम से डिवाइड कर दे. सबको एम से डिवाइड कर दे क्या. अगर सबको एम हाँ से डिवाइड कर देते हैं तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा. जी एम ई एम ई। इंटू आर अपॉन आर क्यूब. हम्म। क्योंकि एफ बाई एम को हम आई लिख रहे थे बार बार. हाँ. मैं बता दूं कुछ कुछ बुक्स आई की जगह ई भी लिखती है. कुछ कुछ बुक्स आई की जगह ई भी लिखती है तो कंफ्यूज मत होना ममता. हो सकता है तुम दूसरे बुक्स में आई की जगह ई भी देख लो. है ना. तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है. यहाँ एक न्यू स्टूडेंट आया इसलिए मैंने बता दिया. हो सकता है उन लोगों को ई पढ़ाया गया हो. ठीक है इसलिए. चलिए. हम्म। तो कोई दिक्कत है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तुमसे ऐसा सवाल कभी नहीं पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. वो ऐसा कभी नहीं देगा कि तुम अपना दूरी सेंटर से नापो. क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है क्या कि तुम धरती के सेंटर से खुद का दूरी नाप रहे हो. नहीं लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल. इट साउंड्स क्वाइट आई मीन इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल यू नो. इधर देखो. लेकिन एक चीज तो पता कर सकते हैं कि हम सरफेस से कितना अंदर गए ये तो पता कर सकते हैं. भाई सरफेस ड्रिल करके अंदर जा रहे हो तो ये तो पता कर सकते हो ना. यस। बोलो. ये तो पता किया जा सकता है. बोलो हाँ ये कर सकते हैं. तो ये हम जब पता करते हैं तो मान लो इसका डिस्टेंस आ गया डी. इसका डिस्टेंस क्या है डी. तो अब वो तुमसे सवाल में पूछेगा कि जब आप सरफेस से डी डिस्टेंस अंदर गए तब आप बताइए इंटेंसिटी कितना था. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था. ये सब पूछेगा. तो तुम बोलोगे ये तो बहुत इजी बात है. कैसे इजी है. हम डी के टर्म्स में अगर हम यहाँ पे डी लिखना चाहते हैं ऊपर में हम डी लिखना चाहते हैं तो डी कैसे लिखें. डी कैसे लिखें कि हम इतना अंदर गए. या आर को हम डी के टर्म में लिखना चाहते हैं. स्मॉल आर को हम डी के टर्म में लिखना चाहते हैं. तो तुम खुद देखो ये टोटल कितना है आर ई. इस आर ई में से डी को माइनस कर दो तो देखो तो स्मॉल आर का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा. हाँ। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना. सोच के बताओ. मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि जी एम ई इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई क्यूब. बताइए. ऐसा लिखा जा सकता है. एकदम सही है. मैंने स्मॉल आर को बस सरफेस के से दूरी के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया है. दैट्स इट. अब मैं तुमसे पूछूं ममता कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा. जीए में लिख देता हूं. चलो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर क्या होगा. जब हम अंदर है दूरी है हमारा सेंटर से आर डिस्टेंस.
तो क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू, बोलोगे यही होगा इंटेंसिटी फोर्स बाय मास, क्या होता था एक्सेलरेशन, तो यही होगा, ज्यादा माथा पच्ची करना ही नहीं है। याद है ना फोर्स बाय मास क्या होता है, एक्सेलरेशन, हाँ, तो यही याद होगा है। और क्या होगा। हम्म, इजी, बताइए, इजी। हाँ हाँ, सर। इसको और ज्यादा सॉल्व किया जा सकता है, तुम बोलोगे यस कर सकते हैं, बताते हैं। याद है सरफेस पे जब होता था तो उसके कंपैरिजन में हम निकालते थे कितना गुना ज्यादा, याद आया, याद आया। अरे सरफेस पे होता था ना जी नॉट, हमने जी नॉट माना था सरफेस पे, तुम बोलोगे हाँ हमने जी नॉट माना था, तो जी नॉट के कंपैरिजन में जब अंदर गए तो कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना कम हो गया, वो निकालो। तो हम जी एम ई का वैल्यू बताए थे तुम लोगों को, बोलोगे यस बताए थे, क्या होता था इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता था जल्दी बताइए। जी नॉट, जी नॉट। जी नॉट आर, याद आया, ऐसा था क्या, या जी नॉट आर हाँ क्या सर। था, और भाई जी जी नॉट नॉट आर आर ही था, आर ही था, जी नॉट जी आर ही हाँ। था। तो हम लिख रहे हैं जी आर, है ना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, है ना। तो इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं जी एम ई की जगह, देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं जी एम ई की जगह लिखूंगा जी नॉट आर ई इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई क्यूब। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं यहां से इसको और इसको कट कर सकता हूँ, तुम बोलोगे हाँ कट तो कर ही सकते हैं, कर दे क्या, बोलो मृणाली, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। कर दो सर। तो हाँ हमारे सर पास आ करो। जाएगा जी नॉट आर ई माइनस डी अपॉन आर ई का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, बताओ। ठीक है हमारे पास डेटा एकदम सही आया है, सर जी नॉट बताओ। का वैल्यू जी, नहीं जी एम ई का वैल्यू जी नॉट आर स्क्वायर। आर ई स्क्वायर था ना, तो दो कट करो, हाँ दो कट करो, तो हमारे पास आ जाएगा एक। ठीक है, अब इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, इस आर ई माइनस डी और आर ई को सॉल्व करके देखते हैं, तो मुझे बताना, देखो अगर मैं गलत सॉल्व करूं तो मुझे बताना। जी आर, इसको मैं क्या करता हूँ, दो, ठीक है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, इन दोनों को आर ई से अगर हम डिवाइड कर दे, हम दोनों को अगर आर ई से डिवाइड कर दे तो क्या विचार है तुम्हारा, जी नॉट को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस डी बाई आर ई, आ जाएगा क्या। भाई दोनों को आर ई से डिवाइड कर देंगे, जी नॉट हम बाहर निकाल दिए, तो कितना हो जाएगा, आर ई बाई आर ई क्या हो जाएगा वन, तो डी बाई आर ई हो जाएगा कि नहीं, नहीं आया समझ, हाँ सर। ये समझे डी सर। बाई आर ई हो जाएगा। और ओमकार तुम क्लास में बार बार ज्वाइन और ये लीव क्यों कर रहे हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। सर वो 1 - d/r कैसे है वो फिर से बताओ ना। मुझे मालूम था, देख लिया मैथ्स के स्टूडेंट है ना, तो वो तो होना ही था, इट वॉज ऑब्वियस। चंपू जी, जी आर इज इक्वल्स टू जी नॉट आर ई माइनस डी बाई आर लिखा जा सकता है, हाँ या ना। हाँ अभी समझा, मत समझा। अब आर ई अगर लिखा जा सकता है तो तुम मुझे बताओ, आर ई बाई आर ई माइनस डी बाई आर ई क्या हो जाएगा, वन माइनस डी बाई आर ई नहीं होगा। 1 - d/r। मतलब क्या बताया यार, तुम तो मैथ्स की स्टूडेंट हो ऐसा लोग कहते हैं, है ना, वेरी पुअर, लेट मी टेल यू, वेरी वेरी पुअर। ठीक है, तो ये हमारे पास असली फॉर्मूला आ गया, ये काफी अच्छा फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ना मैं इसका भी परसेंटेज निकालूं, भाई कितना परसेंटेज में चेंज आया है, निकाल दे क्या, तुम बोलोगे हाँ, दोनों तरफ से जी नॉट से डिवाइड कर दें, जो लास्ट टाइम किए थे, कर दें क्या जी नॉट से डिवाइड सीधा। अब लास्ट टाइम हम्म, कर ही दिया था तो मैं ज्यादा माथा पच्ची नहीं करूंगा, देखो मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, जी आर माइनस जी नॉट बाई जी नॉट, क्या किया यहाँ का जी नॉट को उठा के यहाँ डाल दिया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
लास्ट टाइम जो किए थे, क्या पूरा स्टेप करके दिखाएं फिर से? नहीं। पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है ना। और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई आर, खत्म। यही होगा फॉर्मूला। तो जिनको यहाँ नहीं पे भी समझ में जी आया, मैं क्या, नहीं आएगा वो जी नॉट। वो जी नॉट यहाँ से उछल के यहाँ पे आया। अच्छा डिवाइड में डाल दिया। या डिवाइड करो तो कट्टम कुट्टी हो जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं सर। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है हमारा फॉर्मूला, इंटू 100% कर दो, और इधर भी इंटू 100 कर दो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, मैं इसको डेल्टा जी लिख दूं बाई जी नॉट। भाई कितना चेंज आया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, कितना चेंज आया है, तो मैं डेल्टा जी लिख देता हूँ भाई। चेंज, डेल्टा मतलब क्या है, चेंज, और इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई आर ई इंटू 100। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आप धरती से डी डिस्टेंस नीचे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना परसेंट चेंज आया है। ठीक है, तो ये किसी के लिए लगा सकते हो, वैलिड फॉर ऑल, मतलब सिर्फ अंदर जाने के लिए, वैलिड इन ऑल केसेस। ठीक है, यानी डी डेप्थ पे जब जाते हो तो किसी भी तरह के सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल लेंगे, बहुत सारा सवाल लेंगे। ठीक है, कम से कम 20 से 30 सवाल करवाएंगे अब, क्योंकि कल से पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं। अब सिर्फ सवाल ही सवाल ले, सवाल बताइए। हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूं? क्वेश्चन पढ़ने का सिस्टम तो लाया ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, आइए। हाँ, a body weighs 144 Newton at the surface of Earth when it is taken to a height of h is equals to 3r, where r is the radius of Earth. It would weigh, क्या है, a body weight, वैक्स नहीं भाई, जल्दी से सवाल लिख लो तुम लोग। जल्दी से सवाल लिख लो। सॉरी, सवाल लिखें, ऑप्शंस ले हाँ लो, सर। झटपट झटपट सॉल्व करते चलो। ऑप्शन ए हम्म 48 न्यूटन, ऑप्शन बी 36 न्यूटन, ऑप्शन सी 16 न्यूटन, ऑप्शन डी 9 न्यूटन। बताइए क्या करें, कैसे पता करें, कैसे पता करें? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए, असली वाला नकली वाला? असली वाला लगाना पड़ेगा, देखो ना, रेडियस के 3 गुना ज्यादा गया है ना, असली वाला लगाना पड़ेगा। भाई नकली वाला भी फॉर्मूला था ना एक, तो हमारे पास था कि नहीं था, जब हमने हाइट को हाँ। मान लिया था लगभग 500 किलोमीटर तक। तो जब 500 किलोमीटर तक था तो वो 1 माइनस एच अपॉन आर वाला था, तुम बोलोगे हाँ वो था। 1 माइनस 2 एच अपॉन आर था, 2 एच अपॉन आर, तुम बोलोगे हाँ वो था हाँ। कुछ। ठीक है, लेकिन ये तो रेडियस का 3 गुना है, तो ये तो असली वाला फिर लगाना पड़ेगा। असली वाला फॉर्मूला तो बहुत ही बच्चों वाला फॉर्मूला है ना। क्या था असली वाला फॉर्मूला? क्या पूछ रहा, बॉडी वेट्स इतना न्यूटन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज टेकन टू अ हाइट इतना, व्हेन वेयर द रेडियस ऑफ इतना, इट वुड वेट। वेट पूछ रहा है, तो वेट क्या होता, मास इनटू ग्रेविटी, क्या होता, m इंटू ए, करेक्ट, यानी फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स बराबर क्या होता था, फोर्स बराबर होता था g m ऑफ अर्थ अपॉन m इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। करेक्ट, फोर्स की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, मास इंटू ए, यानी मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू जी। अरे ये नहीं लिख सकते क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, हाँ यही तो लिखना लिख पड़ेगा। सकते हैं। यही है डब्ल्यू है, यही है डब्ल्यू, यही है एफ, जो भी कहना चाहो, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। तो अब मुझे बताइए क्या करें, आर प्लस एच की जगह मैं क्या लिख दूं,
H की जगह मैं लिखूंगा 3R। देखो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, H की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 3R। बॉडी वेट्स 144 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे उसका वजन कितना था, उसका वजन था 144। ठीक है, पहले एफ था कितना, 144 न्यूटन। ठीक, उसके बाद एच बराबर क्या कर दिया है, ये इसने कर दिया है 3R। ठीक है, अब सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कर देते हैं। ये तो काफी सरल हो गया है। ये फॉर्मूला से सॉल्व करें, ये दूसरे वाले फॉर्मूला से सॉल्व करें। GME की जगह अगर मैं G0 इंटू RE लिख दूं तो ये तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें G0 के वैल्यू यहां से पता चल जाएगा। भाई G0 के टर्म में लिख दे तो काफी इजी हो जाएगा ना, क्या कहते हो दोस्तों? बोलोगे हाँ ये तो काफी इजी हो जाएगा। तो आइए मैं G0 के टर्म में लिखता हूँ। फॉर्मूला बताओ, इसको मैं G0 के टर्म में लिखता हूँ, जल्दी बताओ फॉर्मूला। G0 इंटू RE। RE ठीक है, स्क्वायर। ठीक है योगेश हाँ दादा, सर। कूल। ठीक है, यस सर। अब हाँ, अब हमें बताया है फोर्स। ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स हम कैसे पता करेंगे, 144 न्यूटन। अगर G0 सरफेस पे है तो G0 इंटू मास। भाई G0 इंटू मास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम बोलोगे हाँ, तो ये G0 इंटू एम, ध्यान से सुनो, ये G0 इंटू एम क्या, यही फोर्स हो जाएगा? बताइए, नहीं आया समझ? भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धरती पे होता है G0, मास है इसका m, तो m इंटू जी क्या होता है, 144 ही तो होगा। देखो ना, हाँ वेट दिया है, तो हाँ यही सर। तो मैं G0 इंटू आर ई को क्या 144 से रिप्लेस कर दूं नेक्स्ट स्टेप में, बताइए। हाँ सर। तो देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसको 144 न्यूटन इंटू आर ई स्क्वायर प्लस 3R कितना हो जाएगा, 4R का होल स्क्वायर। तो 4R का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/R स्क्वायर, आर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस RE स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं 3R, 16 RE स्क्वायर होगा, 16 RE स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्योंकि 4 और 3R और 1R कितना हो जाएगा, 4R, 4R का स्क्वायर हो जाएगा 16 RE स्क्वायर। RE स्क्वायर कट गया 144/16, डिवाइड करो कितना आता है, कितना आता है, 16×9 = 44, यानी 144, 16×9 से हो गया। 16 का टेबल पता है ना, हाँ सर। 144 हो गया, इजी था। हमने क्या किया, फिर से सुनो, हमने G0 के टर्म वाला यूज कर लिया, और G0 इंटू एम हमें पता चल गया, ये वेट है W इज इक्वल टू, तो हमें पता चल। इजी। एक और सवाल, अभी तो सवाल ही चलेगा, बहुत सारा सवाल चलेगा। दे सवाल दे, दे दो, दे दो, दे दो। कम से कम 20 सवाल बोले है ना। बीच में एक कंसेप्ट बताएंगे रोटेशन वाला, सुनिए। Two planets have same density but different radius. The acceleration due to gravity would be, एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बना दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी would be। और टू हमेशा ये टू ही क्यों लिखता है, क्वेश्चन लिखे तुम लोग, हाँ लिख लिए। ग्रेट। ऑप्शन में दूं या छोड़ दूं, दे दो। ऑप्शन बहुत लंबा है इसीलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑप्शन में पढ़ देता हूं, सुनो। जब दो प्लैनेट्स का हैव सेम डेंसिटी, डेंसिटी सेम है बट डिफरेंट रेडियस है, रेडियस अलग है, तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या रिलेशन पड़ेगा, बताइए। एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, है ना, कम होगा ज्यादा होगा, क्या होगा बताओ मुझे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, बोलो बोलो, क्या है फॉर्मूला, 4/3। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ये मतलब 4/3 पाई फिर डेंसिटी ऑफ अर्थ GRE, बस। यही है फॉर्मूला, करेक्ट, कोई हम्म। हाँ दिक्कत सर। नहीं है। अब बोला है टू नहीं। प्लैनेट्स हैव सेम डेंसिटी, यानी ये सेम है, डिफरेंट रेडियस
रेडियस डिफरेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। कोई दिक्कत? नहीं। जिसका रेडियस, जिस प्लैनेट का रेडियस ज्यादा होगा उसका ग्रेविटी ज्यादा होगा, जिस प्लैनेट का रेडियस कम होगा उसका ग्रेविटी कम होगा। मैं ई हटा देता हूं, क्यों? क्योंकि सवाल में प्लैनेट है तो नॉर्मल डाल देते हैं। ठीक है, आइए दूसरा सवाल ले लें। फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। कल मैंने इतना देर पढ़ाया तुम लोग, फिर भी तुम लोग इतने गलत हो, क्या बताएं। यूनिट एंड डायमेंशन में तुम लोगों को एक एरर एनालिसिस मेथड बताए थे, याद आ रहा है? जब परसेंटेज निकालना होता है, हाँ, परसेंटेज एरर, रिलेटिव परसेंटेज वाला ना। एरर। हाँ, सर तो उसी से रिलेटेड, हाँ बोलो, उसी से रिलेटेड एक सवाल है। 1 मिनट ऊपर का दिखाओ, अरे यार काफी स्लो हो तुम। स्क्रीनशॉट छोटू, निकालने दो। छोटू तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? सॉरी, तुम्हारा कलम स्लो है क्या? हो गया? नहीं, सुनो सवाल। नहीं। अरे यार सवाल तो बोलने दो। If the radius of Earth shrinks 1.5%, mass remaining same, then the value of gravitational acceleration changes by। जल्दी से सवाल लिख लो, लिख लिए क्या? नहीं, लिख रहे हैं। लिखो लिखो जल्दी लिखो। Be हम्म, fast as you can। सर सुनो, हम्म, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद बता। ठीक है, मुझे इसका आंसर बताओ। हिंट दे ही दिया इसका, हिंट दे चुके हैं। एरर एनालिसिस मेथड, मैंने बताया था कम चेंजेस के लिए, 5% तक के चेंज के लिए तुम आराम से उसको अप्लाई कर देना, ज्यादा चेंजेस के लिए मत करना अप्लाई, है ना। तो चेंज कितना है? बहुत कम है, 1.5%, बहुत कम है। करो। आगे आंसर, या मैं ही सॉल्व करूं? हो गया, चलो मैं ही बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताइए, जी नॉट, जी नॉट कितना होता है? जी नॉट का फॉर्मूला तुम बोलोगे जी एम, है ना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सर हाँ, 3%। वेरी गुड, वेरी गुड, 3%, परफेक्ट आंसर। देखो कैसे, जी नॉट, एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी अपॉन जी नॉट। तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं? इंटू 100%। तो मुझे बताओ यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर अपॉन आर ई स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ, इंटू 100%। सही बात है। एरर में हमने पढ़ा था कि नीचे जो भी है, स्क्वायर है, ये है, वो है, सबको ऊपर लेके जाओ, सबको क्या करो? ऊपर लेकर जाओ। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे डेल्टा जी अपॉन जी नॉट, या सीधा मैं परसेंटेज लिख दूं, या छोड़ो लिख ही दिया तो, इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये आर ई का पावर ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा क्या? सोच के बताओ। आर ई का पावर अगर ऊपर लेके जाएंगे -2 होगा, हाँ या ना? और हम जानते हैं एक्स का पावर अगर -2 है या 2 है, कुछ भी है, तो एरर में वो कूद के आगे आ जाता है, उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। कितने लोगों को ये बात पता है? एरर एनालिसिस मेथड में मैंने बताया था। पता है सर।
तो क्या मैं इसको स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, और -2 अगर आगे कूद के आ जाएगा तो -2 हो जाएगा, इनटू डेल्टा आर। अच्छा, डेल्टा आर अपॉन आर ई का वैल्यू हमको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, 100%। इस पूरे का वैल्यू हमको दिया है, पूरे का वैल्यू कितना दिया, 1.5% दिया है। देखो 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 देखो, दिया है कि नहीं दिया है? तुम बोलोगे यस Right. गिवन है, इट्स ऑलरेडी गिवन। तो कितना है परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, परसेंटेज चेंज इन जी नॉट, इन जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू 1.5%, तो कितना हो जाएगा, -3%। कितना हो जाएगा, -3%। देखो अर्थ का रेडियस श्रिंक कर रहा है ना, तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा। क्यों मैंने चेक किया, क्योंकि ऑप्शन में माइनस भी था और प्लस भी था, इसीलिए मैंने चेक किया। श्रिंक कर रहा है तो 1.5% इसका कमी हुआ है, रेडियस में कमी। श्रिंक का मतलब क्या होता है, कमी, है ना। तो श्रिंक हुआ है तो -1.5% कम हुआ होगा, माइनस ही डायरेक्शन के लिए क्या दिखाता है, माइनस, ऑब्वियस सी बात है। तो ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तब ये होगा आंसर, क्योंकि दोनों था ना, एक प्लस में भी था एक माइनस में भी था, इसलिए मुझे देखना पड़ा। गॉट इट? बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई सर दिक्कत फिर नहीं है, से इजी है। बताऊं? एरर एनालिसिस मेथड, क्या बोल रही हो ममता? फिर से बताऊं? फिर से बताना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका ध्यान तो, खैर। ये 1/x² है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पावर -2। ये -2 तुमको क्या लगता है ऊपर नहीं जा सकता? या छोड़ो ना, इस -2 को इंटू -1 भी तो कर सकते हैं, इंटू 1 कर सकते हैं, हाँ। सॉरी, इंटू 1 भी तो कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। ये -2 कूद के ऊपर जाता है, चाहे नीचे रहे या ऊपर रहे, ये हमेशा पावर आगे चला जाता है। ये कई बार मैंने बताया है, चाहे वैल्यू नीचे रहे या ऊपर रहे, वो हमेशा इंटू होता है, वो हमेशा इंटू में चला जाता है। देख लेना कॉपी उलट पलट करके, ठीक है। दूसरी बात, हमें बोला है कि रेडियस श्रिंक किया है, श्रिंक का मतलब क्या होता है, कम होता है। तो कम हुआ है कितना से, 1.5% से, ठीक है। तो 1.5% तो माइनस करना पड़ेगा, साइन हमें दिखाना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि वो श्रिंक हो रहा है। गॉट इट? बताइए, गॉट इट? हाँ सर। और इधर -2 ऑलरेडी आ गया था, पावर -2 वाला, तो बस हमने कर दिया, माइनस इंटू माइनस। हाँ, ये अगर प्लस माइनस नहीं रहता ना, फिर तो कुछ भी लगा के चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ प्लस माइनस का खेला है, ठीक है। सॉरी, सर्दी, सर्दी जुकाम। आगे बढ़े, बताइए, बढ़ते हैं ना, बोलो हाँ सर। दोस्तों। तुम लोग काफी पुअर हो, आओ देखो, पढ़ाई में बोल रहे हैं, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं पता होगा इसलिए। सुनो सवाल, इफ डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट is double that of the earth and the radius 1.5 times that of the earth, the acceleration due to gravity on the surface of the planet is? सवाल लिख लिए दोस्तों? ममता, हैव यू रिटन द यस सवाल? सर। ठीक है, हाँ। सॉल्व करके बताइए क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट पे क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, जल्दी से बता दीजिए। डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दे क्या, क्या कहते हो? मुझे बताओ, जी नॉट का फॉर्मूला क्या था, धरती के ऊपर जी नॉट का फॉर्मूला क्या था, 4/3 4/3 पाई pi. जी रो आर, करेक्ट। ई था, अर्थ का था, हाँ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और डेंसिटी भी अर्थ का था। अब क्या बोल रहा है कि इफ अ डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ द अर्थ, प्लैनेट का डेंसिटी कितना है, रो ई का इंटू टू, रो ई का इंटू टू, ठीक है, एंड द रेडियस 1.5 यानी आर ई इंटू 1.5, तो बोल रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल है, मैं क्या लिखूंगा, जीपी यानी प्लैनेट,
है ना, प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4/3 पाई जी, है ना। और रो की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 × रो ई, अर्थ का दोगुना है, इंटू 1.5 रो, सॉरी आर ई। तो बाकी सब कुछ तो सेम है, क्या हो गया देखा जाए तो ये पूरा वैल्यू को क्या बोल रहे हो तुम, जीई बोल रहे हो। तो मैं सीधा नहीं लिख सकता हूँ 3 × जीई, जी नॉट। देखो ना, 2 × 1.5 सिर्फ बढ़ा है, तो 3 × जी नॉट, यानी 3 गुना हो जाएगा उसका। हो गया, जीपी इज इक्वल्स टू 3 × जी नॉट। कितने लोगों के ऊपर से चला गया कि भाई क्या हो गया क्या हो गया? ममता, समझा सर। ममता तुम्हारा तो नाम नहीं है, मुझे पता है तुम समझे, ममता नहीं समझी ना। ममता, एक बार फिर से हो जाए। हाँ मुझे मालूम था, इट वॉज वेरी ऑब्वियस। पर सर मुझे ना समझ नहीं आ रहा। सर आप आएगा भी मुझसे कैसे, पूछो ही मत, आप जब सिखाते ही रहो। हाँ, जब फॉर्मूला ही नहीं पता होता है ना नहीं ममता, तो तो कुछ नहीं होता है। हाँ बोलो बोलो। हाँ मतलब देखो, जी हाँ रो ई 4/3 पाई आर, ये भी है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है? जी हे रो भगवान, ई 4/3 पाई आर। उसके आगे क्या लिखा है इज इक्वल्स टू से पहले? जी नॉट। हाँ, तो यही फॉर्मूला है, बस वो तो 4/3 आगे लिखा है। कट्टम कुट्टी तुमने नहीं नहीं किया है क्या? तो किया है कौन ना सा, सर। किस चक्कर में पड़े हो? अरे काट कूट के जो फॉर्मूला बनाए थे लास्ट में, वो देखो, काट कूट के जो लास्ट में वही फॉर्मूला बनाए। वही तो है सर, जी रो ई 4/3 पाई आर। 4/3, हाँ तो वही तो है, 4/3 पाई आर ई जी रो ई, वही तो है फिर। देखो सामने मैंने लिखा हुआ है, सामने यही तो लिखा है, 4/3 रो जी, क्या सब, रो ई आर ई जी, वही तो है फॉर्मूला। क्या दिक्कत है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने, मुझे बोला था कि रो को डबल कर दो और आर ई को डबल कर दो, तो कुल मिला के इन दोनों को डबल कर दिए, तो हमारे पास ये आया है आंसर। चलो मैं और अच्छे से डिटेल में लिखता हूँ, सुनो। 3 × 4/3 जी रो ई और आर ई आया है, और अच्छा पाई भी है। तो इसी को तो हम जी नॉट कह रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, इसको हम क्या कह रहे हैं, जी नॉट। तो क्या हाँ जीपी इज इक्वल्स टू 3 × जी नॉट नहीं हो जाएगा? हद है मतलब, हो जाएगा, समझा। होगा ही। एक और सवाल, आओ। सवाल में तो कोई कमी नहीं होगा, सवाल तो तुमको मिलेगा। हाँ, सुनो, तो 3 G0 कैसे होगा? अरे इसको क्या कह रहे हैं, इस पूरे को, इस जी नॉट का वैल्यू क्या होता है, यही होता है ना, तो इसको मैं जी नॉट नहीं कह सकता हूँ क्या? कह सकते हो। तो क्या क्या गलत कह दिया? यानी जीपी का वैल्यू 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है क्या, धरती से। धरती पे जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका 3 गुना हो जाएगा उस प्लेनेट पे। यानी यहाँ मान लो हम्म। 10 से नीचे आते हो, तो वहां पे 30 मीटर पर सेकंड से नीचे आओ, और हड्डी वड्डी सब चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तुम भी मतलब, ममता और तुम दोनों आदमी मतलब एक ही कैटेगरी से हो। नहीं ये क्या सर, आज ममता ने कंफ्यूज कर रही है कंफ्यूज बीच में तुम ही भी हो रहे फॉर्मूला बोल हो, बोल सिंपल कर। सिंपल से सवाल में कंफ्यूज हो रहे हो भाई। आओ मैं सवाल देता नहीं, हूँ, सुनो। फॉर्मूला उल्टा बोल रही है। ठीक है, सवाल सुनो। सभी लोग म्यूट रखेंगे, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। At what height have the surface of Earth the value of G decreases by 2%? इसमें एक एक्स्ट्रा डेटा गिवन है बच्चों, एक्स्ट्रा डेटा ये गिवन है कि धरती का रेडियस आप मानोगे 6400 किलोमीटर। कितना मानोगे? 6400 किलोमीटर, गिवन है डेटा। ठीक है, आर ई दिया हुआ है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आर ई इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शंस में लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो। 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 128 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ, यहाँ असली फॉर्मूला लगाएं या नकली फॉर्मूला लगाएं, ये बताओ। तुम बोलोगे सर 2% चेंज तो बहुत कम होता है, आपने 5% तक बताया था, 2H वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। याद आ रहा है सबको?
बी वाला। ममता याद आ रहा है हाँ कुछ? हाँ 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 ठीक है। तो याद करो वो फॉर्मूला, वो दिन क्या था भैया? जी एच माइनस जी नॉट अपॉन जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टू एच अपॉन आर ई, कुछ ऐसा करके आया था। मैंने इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 100% से मल्टीप्लाई। याद आ रहा है? तो इतना सारा चीज तो हम लिखेंगे नहीं, मैं सीधा हाँ शॉर्टकट में उड़ा दूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधा शॉर्टकट में उड़ाऊंगा। मैं सीधा डेल्टा जी अपॉन जी नॉट इंटू 100% लिख दूं? बोलोगे हाँ लिख दो। इसका वैल्यू कितना होता था? सर माइनस टू एच, हाँ, अपॉन आर ई इंटू फोर्थ वाला 100%। डी। फोर्थ वाला डी गलत है। आओ देखो, इसका वैल्यू गिवन है क्या ओमकार दादा? इसका वैल्यू गिवन है क्या? तुम बोलोगे एट व्हाट हाइट? हाँ, जी डिक्रीजेस बाय 2%, डिक्रीजेस बाय 2%। तो यानी कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 2% हो